पिता ने तेरे पिता को मेरा दान दिया है, कन्यादान। मैं नहीं जा सकती, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैं तो नहीं जा सकती बेटा, पर तू जा सकता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है बेटा। ध्रुव जाने लगे। बेटा ना, अपनी सौतेली माँ को भी प्रणाम करके जाना। देखिए कितना सुंदर भाव है। एक तो सौतेली माँ ने उल्टा सीधा बोला, फिर भी पीठ पीछे भी निंदा नहीं की। बच्चों के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि माता पिता को बच्चों के सामने झगड़ना भी नहीं चाहिए। कभी झगड़ने का मूड ही हो जाए तो घर से 2-4 किलोमीटर दूर चल जाओ, खूब झगड़ लो, फिर वापस आ जाओ। और घर में बच्चों के सामने कभी नहीं झगड़ना। कहते बच्चों को क्या समझता, सब समझता उनको। राधे राधे बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, पर सब समझता है। नारायण हरि। तो क्यों भेज रही है अपनी सौतेली माँ के प्रति? सौतेली माँ के पास पैर पड़ने के लिए क्यों भेज रही है? समझिए, ये भगवान को मनाने के लिए जा रहा है। और यदि अपनी सौतेली माँ के प्रति ईर्ष्या का भाव रख करके जाएगा, द्वेष का भाव रख के जाएगा, कटुता का भाव रख करके जाएगा, तो भगवान को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। समझिए, यदि हम किसी से मनीमन द्वेष करते हैं, द्वेष कब करेंगे? जब हमारे लाभ को कोई हानि में पहुंचा दे, या भरी समय में हमको कोई उल्टा सीधा बोल दे कुछ, तो मनीमन गांठ बांध लेते हैं, वो हो गया द्वेष। यदि हम मनीमन किसी से गांठ बांध लेते, शत्रुता करते हैं मनीमन, तो बार बार याद आता है कि नहीं आता? बताइए, खटकता कि नहीं खटकता? मन में बिल्कुल खटकता है। तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और यदि अपनी सौतेली माँ के प्रति ईर्ष्या का भाव रख करके जाएगा, द्वेष का भाव रख करके जाएगा, कटुता का भाव रख करके जाएगा, तो मेरे गोविंद को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्या शिक्षा लेनी है? शिक्षा ये लेनी है कि कभी किसी से द्वेष मत करो। चंपा बहन का झगड़ा फगनी बहन के साथ हो गया। फगनी बहन ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। चंपा बहन गायत्री मंत्र की माला फेर रही है। देखना चाहिए, गायत्री मैया पर जब से द्वेष हो गया है फगनी से, तब से कौन दिखती है? फगनी मैया। राधे राधे। जिससे भी हमारा द्वेष है वो बार बार खटकता ही है, और जब वो बार बार हमको दिखेगा तो राधे राधे, तो हमारी भक्ति हो ही नहीं पाएगी ना। आज हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन यदि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दे तो मन ही मन द्वेष करते कि नहीं करते? बोलो, करते कि नहीं करते? करते। और खटकता कि नहीं खटकता? खटकता है। इसलिए कभी किसी से द्वेष मत रखो। भक्ति करना है तो ध्रुव जी से कहा, बेटा हो सकता है पिछले जन्म में तूने उल्टा सीधा बोला होगा, इस जन्म में तूने पिछले जन्म में बोला, तो इस जन्म में तेरी माँ, तेरी सौतेली माँ ने तेरे को बोल के हिसाब बराबर कर लिया है। बेटा जा अपने सौतेली माँ को प्रणाम करना। सौतेली माँ को प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, खुश रहे बेटा। कहाँ जा रहा बेटा? बोले माँ, आपने तो कहा था कि जंगल में जाना भगवान को मनाने के लिए। मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान को मनाने के लिए। तो एक क्षण के लिए बेचारा है नन्हा सा 5 साल का, रोक लूं, पर दूसरे क्षण स्वार्थ प्रकट हो गया कि यदि रुक गया तो आने वाले समय में आधा राज्य हिस्से में मांग लेगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। ओहो हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वभाव सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। स्वभाव कैसे सुधरता है? खूब ज्यादा तीर्थ यात्रा करो, क्या उससे स्वभाव सुधर जाएगा? नहीं, स्वभाव सुधरता है केवल मंत्र जाप से।
हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम जब से स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधारना बड़ा तेरा काम है। बोले जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में। ध्रुव ने तो पैर पड़े हैं और ध्रुव पैर पड़ करके उनका मन साफ हो गया। कहने का मतलब, हमारा कोई दुश्मन है जो भी है, हम अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करें। राधे राधे। अब वो कैसा व्यवहार करा, क्या सोच रही है, उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर है। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है ना, तो किसी के प्रति द्वेष न रखो। तो ध्रुव महाराज चले हैं जंगल में, नारायण नारायण, और पर मेरे गुरु नहीं है ना, पर जीवन में गुरु होना चाहिए। तो संकल्प किया, तो जय हो जय हो जय हो। उसी समय नारद जी आ गए। राधे राधे। नारद जी आए हैं। नारद जी को देखा तो मन में इच्छा हो गई कि इन्हीं को गुरु बनाऊंगा, क्योंकि नारद जिसको चाहे उसको भगवान से मिला देते हैं। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा खुश रहो बेटा। नारद जी ने परीक्षा ली है, ये कच्चा है कि पक्का। ये बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं भगवान को मनाने के लिए जंगल में जा रहा हूं। बेटा जंगल में बब्बर शेर है, हाँ, नाश्ता कर जाएगा तेरा, पता भी नहीं चलेगा। तो बोले माँ ने मेरे को समझाया है कि भगवान तेरे साथ में है। हाँ, भगवान तेरे साथ में है। देखिए भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, पत्थर छाप, कपड़ा छाप और शक्कर छाप। पत्थर को पानी में डालो, बाहर निकालो, क्या होगा कि कुछ देर तो गीला रहता है पत्थर, पानी के बाहर निकाला, कुछ देर गीला रहेगा और सूख जाता है। तो ऐसे भक्त कोई भी नियम ले, अभी प्राणायाम करो, ध्यान करो, 2 4 8 10 दिन किए या 2 4 महीने किए, फिर कौन करे। ये कौन से भक्त हो गए? पत्थर छाप। दूसरे हो गए हैं कपड़ा छाप। कपड़े को पानी में डालो, बाहर निकालो, क्या होगा? 1-2 घंटा गीला रहेगा, सूख जाएगा। तो ऐसे भक्त प्राणायाम है, ध्यान है, मंत्र जाप है, 2 4 8 साल तो करेंगे, फिर कौन करे। हो गए भाई, टाइम ही नहीं है। तो ये कौन से भक्त हुए? कपड़ा छाप। शक्कर छाप, शक्कर पानी में गई तो बाहर आने का नाम ही नहीं। के तो कोई नियम लेंगे नहीं, और लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको हमको कौन से भक्त बनना है? शक्कर छाप। राधे राधे। और एक बात बताऊं मैं, नियम छोटा हो या बड़ा, आप ईमानदारी से निभाइए उसको, उसका फल आपको 12 साल में मिल ही जाएगा। जिसको अपने बाल काले करना हो बगैर इसके लिपापोती के, त्रिफला चूर्ण ईमानदारी से 12 साल ले लेना। बाल तो काले हो ही जाएंगे, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। पर नियम से कितने साल? 12 साल। कोई मंत्र सिद्ध करना है आपको, आप 12 साल उसको जप लीजिए, सिद्ध हो गया। सफेद अकाव का झाड़ यदि 12 साल रह गया, 12 साल के बाद में उसमें से श्वेतार्घ गणपति प्रकट हो जाते हैं साक्षात। यदि वो श्वेतार्घ गणपति आपने अन्न धन में रख दिए तो कभी अन्न धन की कमी होगी नहीं। तो
तुलसी का वृक्ष यदि 12 साल रह गया तो उसके नीचे जो पत्थर होते हैं वो शालिग्राम हो जाते हैं। नारायण तो नियम कम से कम 12 साल। तो हमें भी शक्कर छाप भक्त बनना है। तो ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं, बेटा तू तो अभी छोटा है। ध्रुव ने कहा नहीं, मैंने ठान लिया जब पक्का है। तो ध्रुव जी ने प्राणायाम सिखाया है। आपसे फिर निवेदन करूंगा कि रोज प्राणायाम करना चाहिए, रोज प्राणायाम करें। कोई मंत्र नहीं सिखाया, मंत्र नहीं सिखाया, प्राणायाम सिखाया है। प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में ध्यान सिखाया और ध्यान के बाद मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहा, ये महामंत्र है। तो आप भी घर में पूजा करें ना, तो पहले क्या करना चाहिए मालूम? क्या करना चाहिए? प्राणायाम पहले करना चाहिए। कई लोग कहते हैं पूजा में मन ही नहीं लगता। आप प्राणायाम करिए 10-15 मिनट, वैसे तो 1 घंटा प्राणायाम करना चाहिए, नहीं होता समय मान लो तो 20 मिनट तो देने ही चाहिए शरीर के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। तो प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ध्यान करें। तो गुरुजी के चरणों में वंदन किया है, आहा, और यमुना जी के पावन तट पे पहुंचे हैं और गुरुजी को याद किया है। सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो, जय हो, राधे राधे, जय हो, जय हो, नारायण हरि। गुरु जी के चरणों में वंदन किया है, आप भी गुरु जी के चरणों में वंदन करिए। मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखो, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखो, काली घटाओं में गुरुदेव तुम्हें देखो, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखो,
वहाँ बंसी बजा